सेकेंड टर्म एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो गया है रेडी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हम लोग छुट्टियों में भी बहुत बिज़ी हैं और काम साथ साथ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने सेकेंड टर्म का जो एग्ज़ाम्स लिया था उसका रिज़ल्ट जो है वो मैंने बना लिया है और बहुत से बच्चे जो हैं वो अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा नहीं कर पाए, इसलिए कि बच्चे अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं करते, इस वजह से वो एग्ज़ाम्स में भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाते। तो यहाँ पर जनाब मेरे पास है लिस्ट, वो लिस्ट जो कि हमने तैयार की है एग्ज़ाम्स के नंबर्स के हवाले से। तो यहाँ पर जनाब मेरे पास तकरीबन सबका रिज़ल्ट रेडी हो चुका है और फर्स्ट सेकंड थर्ड का जो नाम है वो मैं इसलिए नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बच्चों के लिए एक सरप्राइज़ होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूँ कि बहुत से बच्चे जो हैं, मोस्टली बच्चे जो हैं वो साइंस सब्जेक्ट में जो हैं वो फ़ेल हो चुके हैं। क्यों, क्या रीज़न है? मुझे जो बेसिक इसका रीज़न नज़र आता है वो ये है कि वो इंग्लिश में है और इंग्लिश में बच्चों को एक बहुत ही मुश्किल तरीन काम लगता है याद करना, और हालांकि एक एक लाइन का आंसर होता है, फिर भी बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में साइंस पढ़ने में नाकाम हो जाते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ग्रामर बेस होता है, और साइंस में ये होता क्या है कि जो डेफिनेशंस होती हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है, बच्चों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में हम उनसे पूछ कर ही बता सकते हैं। दूसरी चीज़ पेरेंट्स के हवाले से ये है कि बच्चों पर फोकस करें, बच्चों पर पूरी तवज्जो दें और उन्हें अपने पास बिठा कर जो है वो स्टडीज़ करवाएं ताकि बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से स्टडीज़ पर ही तवज्जो दें। तो यहाँ पर लिस्ट जो है मेरे पास रेडी हो चुकी है। तकरीबन सब बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया था और सब बच्चों की लिस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। कुछ न्यू बच्चे जो आए थे उनके नंबर भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं इस लिस्ट में। और हमारे पास जो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है उसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, साइंस, मशरत उलूम और इस्लामियात, और इसके साथ साथ तफ़हीम कुरान, तालीमुल कुरान यानी कि जो स्पारा वगैरह है वो पढ़ाया जाता है, तो उसके नंबर्स भी ऐड किए गए हैं। तो इस तरह से नंबर्स जो हैं वो बच्चों ने बहुत ही कम लिए हैं फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करती हूँ कि सेकेंड टर्म में बच्चे जो हैं वो अपने स्टडीज़ पर टोटली फोकस रखेंगे, स्टडीज़ पर तवज्जो देंगे और इस तरह से सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। तो लिस्टें जो है मेरी वो रेडी हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आया है ये जो है वो बच्चों के लिए भी एक सरप्राइज़ है और पेरेंट्स के लिए भी। तो यहाँ पर अब जो लिस्ट हैं वो मेरी रेडी हैं और अब मैं जो है वो रिपोर्ट कार्ड का काम करूँगी। देखिए छुट्टियों में भी टीचर्स जो हैं वो बच्चों के काम ही पर फोकस रखते हैं और उन्हें गाहे बगाहे जो है वो उनके क्लास ग्रुप में भी होमवर्क वगैरह सेंड करते रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो आ चुकी हैं तकरीबन सब बच्चों की। कुछ बच्चों के जो है वो गुम भी हो चुकी हैं, लेकिन लिस्ट मेरे पास है, तो अगर वो रिपोर्ट कार्ड जो है वो दोबारा उनकी नई बना दी जाएगी। तीसरी बात वो ये है कि जब भी बच्चे रिपोर्ट कार्ड्स फर्स्ट टर्म के जो लेकर गए थे घर, और ये देखें किस कदर ख़राब हालत में ये बच्चों ने रिपोर्ट कार्ड जो हैं वो वापस की हैं। कहीं पर घी के निशान हैं तो कहीं पर ये देखें यहाँ देखें ये किस कदर मट्टी वगैरह ये वो लगी हुई है। तो ये चीज़ें ना किया करें क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये रिपोर्ट जो है वो आपकी फिर काम आनी है। तो ये फाइनल तक जो है रिपोर्ट कार्ड चलेगी क्योंकि इसके ऊपर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों टर्म्स के जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर हमने उतारने हैं। ये देखेंगे फर्स्ट टर्म का था, यहाँ पर सेकंड टर्म का उतारना है और यहाँ पर थर्ड टर्म का। तो इस तरह से जो रिपोर्ट कार्ड हैं वो बिल्कुल अच्छी हालत में मुझे वापस किया करें। और इसके साथ साथ जो है वो रिपोर्ट कार्ड बच्चों की जो है वो कंप्लीट भी नहीं होती हैं। साइन वगैरह के हवाले से भी साइन जो है वो करना होता है पेरेंट्स ने, और बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स खुद ही बन जाते हैं, और जो स्पेशली वो बच्चे जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट्स में फ़ेल आते हैं तो वो अपने पेरेंट्स खुद ही बन जाते हैं और वोट कार्ड घर में दिखाए बगैर ही साइन करवा कर ले आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें, बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स देखा करें और फिर उसके मुताबिक ही जो है वो उनकी स्टडीज़ पर फोकस करवाया करें। तो इस तरह से रिपोर्ट कार्ड जो है इंशाल्लाह जो है वो मैं कल बना लूँगी और इस तरह से बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह हमारा जो काम है वो बच्चों के हवाले से, स्टडीज़ के हवाले से वो घर पर भी होता रहता है। ना सिर्फ ये कि हम स्कूल में बिज़ी होते हैं बल्कि घर पर भी हम उसी तरह से काम करते हैं। लास्ट डे पर जो बच्चों के जो
आखिरी पेपर था वो हो चुका था और 20 तारीख को सबने एक दूसरे को जो है वो लिस्ट वगैरह दे दी, पेपर्स दे दिए। इस तरह से हमने आकर 2 सब्जेक्ट्स के नंबर मैंने छुट्टियों में लगाए, उसके बाद उनका टोटल किया और उसके बाद जनाब मैंने इनकी जो लिस्ट है वो बना ली है, टोटल कर ली है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो फेल और पास होने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी, उनकी भी जो कैफियत है वो निकाल ली है। और यहाँ पर जनाब अब हमारा सिर्फ़ और सिर्फ रिपोर्ट्स का काम रह गया है, तो इंशाल्लाह ताला वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम यहाँ पर घर पर भी बिज़ी हैं और बच्चों के हवाले से फ़िक्रमंद हैं। इसी तरह से पेरेंट्स को भी फ़िक्रमंद होना चाहिए और बच्चों की स्टडीज़ पर पूरी तरह से फ़ोकस करना चाहिए। तो मैं आपसे मिलूँगी फिर किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।